औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा 9th क्लास का टॉपिक है ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम लोगों ने बच्चे डिस्कस किया था द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं ये तमाम के तमाम जो हैं ये सेल से मिलके बने हुए हैं और इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जो हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। इन तमाम ग्रुप्स में सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनको डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। तो सेल की जो बुनियादी तौर पे टाइप्स हैं वो 2 हैं, यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक यूकैरियोटिक सेल होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो बच्चे देखें, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज़म्स हैं या प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसके अंदर जो है न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं होता और इनकी जो मेम्ब्रेन है वो यानी कोई भी इनका जो ऑर्गेनेली है वो किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। यानी कि अगर हम बात करें यूकैरियोट सेल्स की या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स की, तो इनके अंदर तमाम जो इनके सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, यानी कि हर ऑर्गेनेली जो है उसके बाहर एक स्पेसिफिक जो है उसकी अपनी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसकी मेम्ब्रेन मौजूद होती है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल भी जो है मौजूद होता है। ये बात हमारे पास ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि देखें, ये वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कहा है, यहाँ पे बेसिकली इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है नहीं आएगा इस टॉपिक के अंदर, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है कोई भी मेम्ब्रेन जो उनके ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर हर ऑर्गेनेली जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। आगे देखें, तस्वीर दी हुई है प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की। यहाँ पे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल एक बैक्टीरिया को दिखाया गया है। तो देखिए बच्चे, इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो तकरीबन हम लोग उनको सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ पे जो है उसके अंदर राइबोसोम्स हैं, कहाँ पे उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, कुछ भी इस तरह का मौजूद नहीं है। इसमें साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोइड है और पीली वगैरह या फ्लैजेला है, लेकिन इसके अंदर जो डिस्टिंक्ट एक उसका न्यूक्लियर मटेरियल है या वो न्यूक्लियर एनवेलप हो मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे साइड पे यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है तमाम जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी मौजूद है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, उसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं साइड्स पे वो भी मौजूद हैं। उसके बाद है कि तमाम ऑर्गेनिज़म्स, जैसा कि हम लोगों ने बात की कि सेल से मिलके बने हुए हैं, तो पहले हम लोगों ने द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी सेल्स जो मिलके किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी को बनाते हैं वो 3 तरह से बनाते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी वो, या कॉलोनियल टाइप होगी, या उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूनी मीन वन, सिंगल, सेलुलर मीन सेल, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी जो पूरी बॉडी है वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास अमेबा है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। देखें, ये हमारे पास मौजूद हैं अमेबा, उसके बाद पैरामीशियम और यूग्लिना। देखिए बच्चे, इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि पूरी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से मिलके बनी हुई है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। इसके बाद दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है कॉलोनियल टाइप। कॉलोनियल टाइप में क्या होता है बच्चे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते सिंगल सेल पे मौजूद है, लेकिन वो सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे और मिलके एक ही जगह पर मौजूद होते हैं।
लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान किसी भी किस्म की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। हर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है ये अपनी लाइफ खुद जो है इंडिपेंडेंटली गुजारता है, यानी ये अपनी लाइफ के लिए या अपने लाइफ के प्रोसेसेस के लिए किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज़म पर इन्हिसार नहीं करता। जैसा कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी है कि वहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिलकर कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपनी अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली स्पेंड करेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म पे किसी भी चीज़ के लिए इन्हिसार नहीं करेगा। इसके बाद है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल्स, कि यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई होगी। अब बहुत सारे सेल्स हैं तो हमने पहले द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया था कि जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, और जब ऑर्गन बनते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद कोई भी एक इंडिविजुअल बनता है। तो यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बॉडी बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होती है। इसमें एग्जाम्पल जो है हमारे पास मस्टर्ड प्लांट, जिसे सरसों का पौधा भी कहते हैं, और फ्रॉग यानी कि मेंढक। अब ये दो एग्जाम्पल इसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए मस्टर्ड प्लांट है। तो मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का पौधा आम रूटीन लाइफ में भी आजकल जैसे कि इसका सीज़न चल रहा है तो आप इसे देख सकते हैं। तो इसका है साइंटिफिक नेम बरासिका कैम्पेस्ट्रस, यानी कि इसका साइंटिफिक नेम है। तो बच्चे यहाँ पे एक बात जो काबिल गौर है कि हम जब भी कभी हाथ से साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको लिखने के बाद उसे अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये अंडरलाइन करना ज़रूरी है। ये हमारे पास जो नोमेनक्लेचर है उसमें ये रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट 9th क्लास के 3rd चैप्टर में। तो बरासिका कैम्पेस्ट्रस ये साइंटिफिक नेम है, तो जब इसे हाथ से लिखते हैं तो हम लोग इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसका सोइंग सीज़न क्या है कि इसे कब जो है बीजा जाता है, काटा जाता है, तो ये विंटर सीज़न में जो है ये इसका सोइंग सीज़न है। अब इसकी बॉडी अगर हम देखें तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि इसे हम खाने के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी साग वगैरह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो वेजिटेटिव बॉडी है वो रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स हैं जो कि वेजिटेबल्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसके जो सीड्स होते हैं यानी कि जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल, जो कि आम रूटीन में हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है। और दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक वेजिटेटिव पार्ट्स हैं इसके रूट, स्टेम, ब्रांच और लीव्स, और दूसरा इसका पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि फूल वगैरह। रिप्रोडक्टिव पार्ट और वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या डिफरेंस है? देखिए बच्चे, वेजिटेटिव पार्ट्स किसी भी प्लांट के वो हिस्से जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होंगे जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, आगे नस्ल बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे देखें जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है कि जो फ्लावर्स हैं, जो लीव्स हैं इसके, और जो इसकी रूट्स हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जबकि इसके जो फ्लावर्स हैं ये आगे जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि फ्रॉग के बारे में। जैसा कि इस पिक में नज़र आ रहा है फ्रॉग, मेंढक, हम लोगों ने आम रूटीन में भी इसको कई बार देखा होगा। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है अराना टाइग्राइना। तो यहाँ भी देखें कि साइंटिफिक नेम लिखते हुए उसे अंडरलाइन कर दिया है। तो अब जो बच्चे हमारे पास ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर जो है इसकी सारी जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। अब तमाम जो ऑर्गन्स हैं इसके वो स्पेसिफिक टिश्यू से बने हुए हैं, यानी जो ऑर्गन है कोई एपिथेलियल से है, कोई ग्लैंडुलर से है, कोई मस्कुलर से है और कोई नर्वस से है। हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि सेल्स हैं तो सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो फिर कोई भी एक इंडिविजुअल बनता है। तो फ्रॉग उसी की एग्जांपल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें